हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए बात करते हैं आज की सबसे पहली अपडेट के बारे में। तो कल लक्ष्य चौधरी के ऊपर एक अचानक से अटैक हो गया। भाई आप सब लोगों को पता ही होगा, लक्ष्य चौधरी रशिया गए हुए थे घूमने के लिए। तो जब वो 16 फरवरी की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर आ रहे थे तो रास्ते में उनके ऊपर अटैक किया गया। हुआ क्या था ना कि कुछ दिनों पहले उन्होंने एक रोस्ट वीडियो निकाला था अमन बैंसला और हर्ष चंद्र के ऊपर। तो लक्ष्य चौधरी ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की जिसमें वो बता रहे हैं। आप वो पहले छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए। तो रशिया से ही हमारी फ्लाइट डिटेल्स ट्रैक की जा रही थी, हमें ट्रैक किया जा रहा था बाय स्टोरी। जैसे ही हमारी आज 16 फरवरी को सुबह 4:30 बजे मॉस्को से नई दिल्ली टर्मिनल 2 पे फ्लाइट लैंड हुई। मेरा दोस्त स्कॉर्पियन से हमें पिक करने आया, फिर गाड़ी मैन्युअली ड्राइव करने के लिए नोएडा आने के लिए। हमें दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते पे ही एक इटियोस गाड़ी और 2 थार, जिसमें अमन बैंसला, हर्ष विकल, जिन पे मैं एक अभी लास्ट वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, वो सब लोग थे, प्लस 7-8 और लड़के थे। गुंडे बोलूंगा मैं, क्योंकि इनके हाथ में हॉकी, डंडे, असला, कट्टा वट्टा सब था। मैं अगली स्टोरी में प्रूफ लगा रहा हूं, इन्होंने हमारी गाड़ी पे अटैक किया, जो कि मतलब कंप्लीटली अटेम्प्ट टू मर्डर था। अगर हम उस जगह से सिग्नल ना खुलता, हम वहां से ना सही टाइम पे निकल पाते, तो ये हमें वहीं मार देते। प्रॉपर कई बार क्रैश की। मेरी गाड़ी में डैश कैम है, मैं उसकी फुटेज नेक्स्ट स्टोरी में लगा रहा हूँ। इन्होंने गाड़ी ठोकी भी, हम लक्ष्य चौधरी की वीडियो का जवाब देते हुए अमन बैंसला ने ये कहा। और भाई उतर गए नशे। और जब बात करने आते हैं ना तो बात करते हैं, गाली गलौच नहीं करते। और यार तुम किसी को रोस्ट कर रहे हो बिना उससे पूछे, बिना उसके बारे में जाने। तुझे पता है कितने लोग हमारे साथ काम करते हैं, वीडियो में भी झूठ बोल रहा है और भाई अब भी झूठ बोल रहा है, उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहा है। सिटीजन तुझे थोड़ी है भाई। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, हमारे साथ 50 से 60 लोग हैं जिनका घर हमारी वजह से चल रहा है। तूने सीधा सीधा हमें रोस्ट करा, कोई बात नहीं भाई, दुनिया रोस्ट करती है, दुनिया बोलती है। हमारे बिजनेस को रोस्ट करा भाई, उन लोगों के फर्क पड़ा, हमारे फर्क पड़ा, सीधी बात। ये चीजें नहीं करनी थी। और भाई जो स्टोरी डाल रहा है, बिना बात के इल्जाम लगा रहा है, ये हो गया वो हो गया। भाई पुलिस तो हमारे लिए भी है, सिटीजन तो हम भी हैं। इतना कुछ तो करा नहीं है भाई। और स्टार्टिंग तो आपकी साइड से ही हुई थी, आज भी और उस दिन भी। कुछ टाइम के बाद लक्ष्य चौधरी ने एक और वीडियो अपलोड करी जिसमें वो दिखा रहे हैं कि उनकी गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, उनके ऊपर अटैक किया गया है। वो वीडियो देखिए। अच्छा, गाड़ी में हमला हुआ, बैठो छेड़ो मत वीर। तो उसी चीज को लेकर के थगेश ने भी लक्ष्य चौधरी के सपोर्ट में आकर के एक स्टोरी शेयर की जिसको उन्होंने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए लिखा, इट इज वेरी सीरियस व्हाट हैपेंड विद लक्ष्य। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। अभी 2 दिन पहले पूरब झा ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो बता रहे थे कि वो एक नया पैरोडी वीडियो लाने वाले हैं। तो आज उन्होंने एक वीडियो का टीजर अपलोड किया है जिसमें वो पैरोडी कर रहे हैं इंडियाज गॉट टैलेंट की। आप ये छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए। Crazy panel tonight. We have Mahib G, Daddy Lover. We have Deepak Bhai, Basha Bhai, Balraj, and who are you, man? Veer ka get lost. So guys, आप लोग 29 फरवरी को फ्री हो गया? फ्री है। Let's go guys, 29 को हम लोग जा रहे हैं जेल। साथ ही एक और स्टोरी में वो बलराज को टीज करते हुए दिखाई दिए। आप क्लिप देखिए। बलराज मेरे भाई, he's true gentleman मेरे भाई। बट बलराज अब क्या करोगे, ऑटो चलाओगे तुम? मैं सोच रहा हूँ ये स्टेडियम खाली करके ट्यूशन सेंटर खोल लूँ। ग्रेट आइडिया मेरे भाई। माहिब जी, जहाँ पर बच्चों को अच्छे जोक सिखाए जाए। माहिब जी जैसा वो वाला जोक था ना, बहुत अच्छा, चीटी आती वाला, कि अगर आप रात को मम्मी पापा को अपने सोते समय क्रेजी मेरे भाई, क्रेजी। माहिब जी कोई जोक हो जाए। और बताओ मम्मी क्या। अरे बयान, इंडियाज गॉट टैलेंट की बात हो ही रही है तो आप सब लोगों को पता ही होगा इस कांड के बारे में। तो उसी चीज को लेकर के अभी 2-3 दिन पहले रणवीर अलाहाबादिया ने एक स्टेटमेंट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं और मेरी टीम कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस एजेंसीज के साथ। पेरेंट्स के ऊपर बोलना मेरी गलती थी, उसको सही करना मेरी जिम्मेदारी है। साथ में मैं माफी भी मांगता हूँ। मुझे और मेरी फैमिली को मारने की धमकियां मिल रही हैं। कुछ लोग तो पेशेंट बनकर मेरी मॉम के क्लिनिक में आ गए। मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन मैं भाग नहीं रहा हूँ। मुझे भरोसा है अपनी जुडिशियल सिस्टम और पुलिस पर। तो इसी सब को लेकर के एक विद्युत जम्वाल ने भी वीडियो शेयर किया जिसमें वो ये कहे, मैंने ये रणवीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी सुनी और मेरा पहला थॉट था विनाश काल विपरीत बुद्धि, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। बट सिंस दिस आफ्टरनून आई हैव बीन थिंकिंग
कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं, लोग चाहते हैं उसका करियर खत्म हो जाए, लोग हंस रहे हैं, लोग मजे ले रहे हैं कि देखा एक गलती से आदमी जिंदगी भर पछता सकता है, वो सब तो ठीक है। बट पतंजलि कहते हैं कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम चित्त प्रसादम। टू कीप योर माइंड क्लीन यू नीड टू लर्न करुणा मैत्री फॉरगिवनेस। कब करेंगे हम लोग ये सब? मैं जमालियन आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी, मुझे नहीं लगता अगर ऐसी दोबारा गलती करे बहुत बेवकूफ़ी की, उसको माफ करना चाहिए कि नहीं, और हमें क्षमता है उसको माफ करने की। बहुत बड़े बड़े गुनहगारों को हम लोग माफ कर देते हैं, ये हमारे पर है। व्हाट डू यू थिंक जमालियंस? आई लव यू। वहीं बादशाह भी अपने एक कॉन्सर्ट के टाइम फ्री समय रहना कहे, आप देखिए। आप लोगों को पता ही है कि बी प्राक ने एक वीडियो शेयर किया था जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी। उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि वो रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पर जाने वाले थे, बट वो अभी नहीं जाएंगे। तो कल एक मीडिया रिपोर्टर ने जब उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, उन्होंने 2 बार सॉरी बोल दिया है, वो बार बार माफी मांगा है, तो उनको माफ कर देना चाहिए। आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए। देखो, उन्होंने माफ़ी मांगी है, 2 बार ही माफ़ी मांगी है, तो मैं ये चाहूँगा किसी की फैमिली को कुछ हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी को पर्सनली कुछ हर्ट नहीं होना चाहिए, है ना। और अगर कोई बहुत दिल से माफ़ी मांगता है तो भगवान खुद कहते हैं कि माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो मेरे को लगता है कि इस चीज़ को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, तो लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। तो आप लोगों को पता ही होगा एक्स WWE रेसलर सौरव गुर्जर के बारे में। उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि तू मुझे जहां भी मिलेगा मैं तुझे मारूंगा एंड ऑल, यही सब। तो कल उनका एक इंटरव्यू आउट हुआ जिसमें वो रणवीर अलाहाबादिया के बारे में बात करते हुए ये ऐसा यूट्यूबर, ऐसा कोई बंदा बोलता है जो है ही नेगेटिव, मतलब हमेशा वो उल्टी ही बात करता है, तो हम शायद हो सकता है मैं इतना गुस्सा नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि इंसान ही गंदा है। लेकिन जब आपको माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको सम्मानित किया है, आपने इतने अच्छे पॉडकास्ट किए हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आप ईश्वर की बात करते हैं, और उसके बाद अगर आप इस तरह का शब्द का उपयोग करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस कारण से मुझे गुस्सा आया, इस कारण से मैंने ये सब शब्द बोले। और कुछ लोगों का मानना ये भी है, मेरी कल भी बात हो रही थी एक न्यूज़ चैनल के साथ में, कि आपने उनको धमकी दी है। मैंने कल भी ये बोला था कि अगर मुझे धमकी देनी होती है ऐसा कुछ, पहली बात तो मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूं, मैं एक एथलीट हूं जिसने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया 7 साल लगातार वर्ल्ड वाइड। मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूं, मैं कोई गुंडा नहीं हूं, और अगर मुझे धमकी ऐसी देनी होती ना, तो मैं ये नहीं बोलता कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, हर एक बंदे से रिक्वेस्ट है कि इसके पीछे खड़े हो। ये हमारे यहाँ नॉर्मल वर्ड है जो कि हम गुस्से बोलते हैं कि तू कहीं मिलेगा तो देख लेंगे। तो चलिए बात करते हैं एक और लफड़े के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा एजाज खान ने एक इंटरव्यू के टाइम पुनीत सुपरस्टार को कहा था कि वो भिखारी हैं। तो उसी चीज को लेकर के पुनीत सुपरस्टार और थाला भाई जोगिंदर काफी ज्यादा गुस्से में हैं। तो उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, आप पहले वो वीडियो क्लिप देखिए। अबे एजाज खान, तू पूरे मीडिया को ये बोल रहा है कि पुनीत सुपरस्टार तो भिखारी है, ये गरीबों को पैसे देके ले लेता है। ठीक है बेटा मेरी बात सुन, अब बहुत हो गया चोर पुलिस का खेल। अब तेरे से मैं फेस टू फेस मिलूंगा, तेरे से मैं फेस टू फेस सामने बिठाकर तेरे से बात करूंगा। अगर असली मर्द है ना तो मुझे अपनी लोकेशन भेज, 15 मिनट के अंदर अंदर तेरी लोकेशन में अकेले आऊंगा, तेरी मुंबई में, और अकेला आऊंगा क्योंकि अभी मैं मुंबई में हूं। अब तू बोलेगा कि मेरा तेरे पास नंबर नहीं है, तो एक काम कर, आमिर सिद्दीकी को कॉल कर, उसको अपनी लोकेशन भेज, वो मुझे तेरी लोकेशन भेजेगा। 15 मिनट में लोकेशन पे आऊंगा तेरी। और तो चलिए बात करते हैं एक और लफड़े के बारे में। तो 2020 में एक वेब सीरीज आई थी XXX करके, जिसमें इंडियन आर्मी डिसरेस्पेक्ट किया गया था। तो उसी चीज को लेकर के हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर और उनकी कंपनी ALT बालाजी के अगेंस्ट में कुछ एलिगेशंस लगाए थे। साथ ही उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी फिल किया था कि एकता कपूर को आकर के माफी मांगनी चाहिए। तो कुछ टाइम के बाद ये मामला ठंडा हो गया था। अभी तो 2 दिन पहले फिर से हिंदुस्तानी भाव ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने तो कोर्ट में पिटीशन दी है एकता कपूर के अगेंस्ट में। जय हिंद। 4 साल पहले हमारे इंडियन आर्मी, उनके यूनिफॉर्म का अल्ट बालाजी यानी एकता कपूर जी, इन्होंने अपमान किया था। उन्होंने XXX करके एक वेब सीरीज पे हमारे इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म का बहुत ही गंदी तरीके से अपमान किया था, जिसके लिए मैं पुलिस स्टेशन जाके उसके नाम का एप्लीकेशन दिया था कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करिए और इंडियन आर्मी और उनके यूनिफॉर्म और उनके परिवार को न्याय दिलाइए। मगर कुछ ये पैसे वाले हो चलाने के बाद वो कंप्लीट लिखी नहीं गई, बस जांच चालू है।
ये बताया गया। फिर मैंने कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन फाइल किया कि ये जिसने हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर इतना गंदा तरीके से जो वेब सीरीज बनाया, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए। करीब 4 साल से मैं कोर्ट के चक्कर काट रहा था। बहुत लोगों ने ये बोला कि भाव लगता है कुछ ले भी के। साथ ही एकता कपूर की तरफ से भी उनके लॉयर ने एक एप्लीकेशन सबमिट की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके क्लाइंट को डिफेम किया जा रहा है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते। तो इसी को लेकर के हिंदुस्तानी भाव कल फिर से एक वीडियो अपलोड किए, आप वो छोटा सा वीडियो क्लिप देखें। जय हिंद। 2 दिन पहले न्यायालय का आदेश आया कि जल्द से जल्द इसके ऊपर इंक्वायरी हो और जल्द से जल्द 9 तारीख को ये रिपोर्ट पुलिस वाले कोर्ट में सबमिट करें। ऐसा आने के बाद एकता कपूर का पूरा साम्राज्य हिल गया है और उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान ने उसके पीछे जो लगे तुम लोग, उसके लिए तुम लोग को भी सैल्यूट है, क्योंकि आज भी खड़ा हूं और जिंदगी भर खड़ा रहूंगा जब तक ये एकता कपूर इंडियन आर्मी से और इंडियन आर्मी के परिवार से माफी नहीं मांगती है, तब तक मैं उसके पीछे लगा रहूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। कितना भी प्रेशर आन दो, कितना भी सब कुछ आन दो। उसका अभी एक एडवोकेट ने नोटिस भेजे, जो कोई मेरे क्लाइंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर 100 करोड़ का महारानी का दावा ठोका जाएगा। अबे साले। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर शिखर धवन को हम सब लोग जानते ही हैं, हमें पता भी है कि उनका डाइवोर्स हो चुका है। तो वहीं शिखर धवन 2 दिन पहले उनका एक इंटरव्यू आउट हुआ है जिसमें वो रिवील कर बताए हैं कि उन्होंने अपने बेटे से 2 साल से बात नहीं करी है। इवन सबसे शॉकिंग चीज ये है कि उनको सभी जगह से ब्लॉक किया हुआ है। तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। कैसे लगाऊंगा? As a single father, it must be very difficult to not be able to see your son as often as you would like. Yeah, absolutely. वो जो बर्थडे वाला पोस्ट था। हाँ जी। मेरे बेटे को भी मेरे को हो गया 2 साल हो गए देखे हुए, 1 साल हो गया बात किए हुए भी, बिकॉज मैं सारी जगह से ब्लॉक हूँ। और ऑफ कोर्स डिफिकल्ट रहता है अपना, बट यू लर्न टू लिव विद इट। एंड मैं मिस करता हूँ, बट अगेन मैं उससे स्पिरिचुअली बात करता हूँ। मैं जैसे अफर्मेशन में मैं फील करता हूँ कि मैं अपने बेटे से रोज़ बात कर रहा हूँ, उसको हक कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। तो मैं स्पिरिचुअली अपनी एनर्जी वहाँ देता हूँ। अगर मुझे वापस बेटे को लाना भी है तो दैट इज़ द ओनली वे आई कैन ब्रिंग। मेरी सैडनेस से कुछ नहीं होगा। मैं कितनी खुशी दे रहा हूँ उसको, तो मैं सिचुएशन को दूसरे तरीके से ले जाता हूँ, फिर मैनिफेस्टेशन पे ले जाता हूँ। आपका लाइन। तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब कर ही जाना।